पिछले कुछ दिनों में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम कर दिया जो अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने आज तक नहीं किया। एप्स्टीन फाइल्स के मामले को लेकर अपने ही राइट विंग मेगा फैन बेस की बत्ती लगा दी ट्रंप ने, और अब भारत में राइट विंग मंडली को जबरदस्त तरीके से सदमे में डाला है डोनाल्ड ने। न सिर्फ भारत पर टैरिफ वॉर का ऐलान किया है, बल्कि उससे आगे जाकर इंडिया की इकोनॉमी को मरा हुआ बोल दिया। जो राइट विंग भक्त ट्रंप के लिए पिछले साल हवन कर रहे थे, अब वो ट्रंप की मदर सिस्टर को याद कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी ट्रंप में इतनी घनिष्ठ मित्रता के बावजूद, इंडिया के G20 समिट को होस्ट करने के बावजूद, हमारे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बावजूद, विश्व गुरु होने के बावजूद, ट्रंप इतनी तरीके से हमें हल्के में कैसे ले रहा है, इस तरीके से हमें जलील कैसे कर रहा है। वैसे तो ट्रंप के इस बदले हुए रुख की वजह से देश में बहुत गहमा गहमी मच चुकी है, राजनीतिक बयानबाजी चल चुकी है, मीम फेस्ट फूट चुकी है, क्योंकि हवाबाजी.com करने वाले फूफा जी का पोल खुल चुका है। जब पहुंच दिखाने की बारी आई तो पता चला कि पायजामा ही फटा हुआ है। देशभक्त पर हम भी इस मीम फेस्ट में शामिल हो सकते हैं, बढ़िया रोस्ट एपिसोड बनाएंगे, आपको भी बहुत मजा आएगा। लेकिन मामला यहां सरकार का झूठ पकड़े जाना नहीं है, जयशंकर के लेजर आइज एक्सपोज होना नहीं है, या मोदी की फेकुगरी पकड़े जाने की बात नहीं है। मामला यहां अमेरिका की किस तरीके से अपमानजनक तरीके से टिप्पणी है उसका है। दशकों पुरानी दोस्ती को कैसे गटर में डाल दिया जा रहा है उसका है। बात यह है कि अमेरिका में हिम्मत ऐसे कैसे आ गई कि इस तरीके से हमारे देश को जलील किया जाए, और हम इसको लेकर इतना खामोश क्यों हैं, सरकार इतना खामोश क्यों है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते भारत को अपना दोस्त बताते हुए हमारे अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर 25% का टैरिफ जड़ दिया। यानी 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का इंडियन प्रोडक्ट जो अमेरिकन आज खरीद रहे हैं, अब वो 125 रुपए में उन्हें खरीदना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है कि भाई लोग कम खरीदेंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स को झटका लगेगा। लेकिन जलालत यही खत्म नहीं होती है। साथ ही साथ अब की बार ट्रंप सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि भारत को जो रशिया से सस्ता तेल वो खरीद रहा है और मिलिट्री हार्डवेयर जो खरीद रहा है, उसके लिए भी एक पेनल्टी, एक जुर्माना भरना पड़ेगा। यह पेनल्टी कितना होगा किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का अनुमान है कि ट्रंप पुतिन से इतना खफा है, इतने गुस्सा हुए हैं, क्योंकि पुतिन ने वॉर नहीं रुकवाई ना, तो वो रशिया के साथ जो भी बिजनेस कर रहा है उस पर 100% और एक्स्ट्रा टैरिफ मारना चाहता है उस देश पर। यह सारा जुर्माना 1 अगस्त से लागू होना है। हालांकि अमेरिका ने कह दिया है कि 7 तारीख के बाद ही ऑफिशियल वसूली वो शुरू करेंगे, क्योंकि अमेरिकन कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को भी कुछ समय चाहिए अपने नियम कानून इन्फोर्स करने के लिए। ट्रंप ने जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह सारी बातें की, ये अनाउंसमेंट किया, तो उसके कुछ ही घंटों के अंदर बातें तेज होने लगी, स्पेकुलेशन बढ़ने लगा कि हो सकता है ट्रंप का यह टैरिफ वाला चाल बैकफायर कर जाए। अमेरिका को शायद यह मूव भारी पड़ जाए, भारत शायद रशिया से और ज्यादा करीब हो जाए और ट्रेड रशिया के साथ बढ़ा ले, तो अमेरिका को प्रॉब्लम होने वाली है। तो तिलबिलाकर फिर ट्रंप फिर से ट्वीट करते हैं अपने ट्रूथ सोशल पर और पोस्ट डालकर कहते हैं, इस बार इंडिया को फ्रेंड नहीं बोलते हैं, सीधा सीधा अपमानजनक तरीके से बात करते हैं और कहते हैं कि रशिया और इंडिया आपस में जो करना है कर ले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, दोनों देश चाहे तो अपनी मरी हुई इकोनॉमीज को साथ लेकर नीचे खींच ले। ट्रंप का यह कहना है कि यूएस पहले से ही भारत के साथ ज्यादा बिजनेस तो करता नहीं है, और रशिया के साथ तो वैसे में ही जीरो बिजनेस है, वहां तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, अर्थात भारत और रशिया जाए भाड़ में, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है, टैरिफ तो लग कर ही रहेगा। वहीं भारत में भी इस बात को लेकर बहस तेज हो गई। राहुल गांधी ने तो ट्रंप के साथ हां में हां मिला दिया, ट्रंप की बातों का समर्थन किया कि कहा तो ठीक ही तो कह रहा है ट्रंप, सबको यह पता है कि हमारी इकोनॉमी डेड है, बस प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़कर। फिर क्या था, इस बयान के बाद तो बवाल मच गया। भारत सरकार और रूलिंग पार्टी के जो टॉप वॉइसेस हैं, यानी अर्थात गोदी ट्रोल्स, अब सीधा सवाल पूछने लगे, ट्रंप से नहीं, राहुल गांधी से सवाल पूछने लगे कि डेड इकोनॉमी बोला कैसे तुमने। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा। मुद्दा यह है कि मानो करेला और नीम चढ़ा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने वाला है, और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। और यह सरकार पूरी तरह से खामोश है। आप अगर इस सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की कायरता हमारे वाणिज्य मंत्रालय में। सबसे शॉकिंग, भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा गया है, बल्कि
भारत पर पेनल्टी लगाने की बात की गई है कि अगर हम रूस के साथ व्यापार या रूस से ऊर्जा से जुड़ी जरूरतें पूरा करते हैं। यानी कि भारत कोई दोहरा तमाचा है दोस्तों। मगर उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम तेल समझौता करने वाले हैं। याद कीजिएगा, जब ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई थी तब यह पापा की परी क्या कह रही थी। आज मीडिया ने उस वक्त जो जो कहा था वो इस आम भारत की संवेदनशीलता, उसकी सोच पर करारा तमाचा है। किस तरह से इस गोदी मीडिया ने जमीन तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा सरकार के लिए, मगर आज क्या हो रहा है, ये सब खामोश हैं। सुनिए पापा की परी उस वक्त क्या कह रही थी। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में होगा। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर क्या ऐलान किया है, और साथ ही मैं आपको बतलाऊंगा कि भारत सरकार की तरफ से किस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया आई है। और प्रतिक्रिया आई तो है, नीचे किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को किस तरह से चिढ़ा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आज व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स को लेकर काफी बिजी दिन था। मैंने कई देशों के नेताओं से बात की, सबका बस एक ही मकसद है कि अमेरिका बहुत खुश हो जाए। आज दोपहर मैं साउथ कोरिया की ट्रेड डेलीगेशन से मिलने वाला हूं। अभी साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगा है, लेकिन उन्होंने इसे कम करने का एक ऑफर दिया है। मैं सुनने में दिलचस्पी रखता हूं कि वो ऑफर क्या है। हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उनके बड़े ऑयल रिजर्व यानी तेल भंडारों को डेवलप करेंगे। हम फिलहाल उस ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। यानी कि यह व्यक्ति सरसों का तेल लगाकर हमारी सरकार के बारे में न जाने क्या क्या कह रहा है, मगर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कितनी कमजोर प्रतिक्रिया है। और सबसे शॉकिंग बात, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। देखिए दोस्तों, यह वाहियात रिएक्शन दिया गया है और देखिए कोई दस्तखत नहीं है नीचे। यह है लाल आंख दिखाने वाली सरकार, यह है 56 इंच का सीना। यही वजह है दोस्तों, राहुल गांधी बोलते गए कि मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी का 50% भी है तो डोनाल्ड ट्रंप से कहिए कि आप झूठे हैं। मगर प्रधानमंत्री पानी पीते हुए रह गए थे। यह वो नजारा था जब राहुल गांधी कह रहे थे ट्रंप का नाम लो, पानी पीने लग गए थे। मैं अब आपको बताता हूं कि भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति के द्विपक्षीय व्यापार को लेकर दिए गए बयान का संज्ञान लिया है। सरकार इस बयान के असर और मतलब का अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ दिनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हम इस मकसद के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार हमारे किसानों, उद्यमियों और MSMEs की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बाकी व्यापार समझौते में किया गया, जिसमें हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट भी शामिल है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है दोस्तों, कम से कम वाणिज्य मंत्री को सामने आकर यह बयान देना चाहिए था? इस बयान में ऐसा क्या है कि कोई सरकारी मंत्री यह बयान नहीं दे सकता था? सबसे बड़ी बात, इस बयान के नीचे किसी की दस्तखत भी नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह इस सरकार की कायरता नहीं तो क्या है? बहुत आसान होता है मोदी जी, अमित शाह जी, एस जयशंकर साहब, सदन के अंदर खड़े होकर अपने विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बताना, चुनावी भाषण देना। क्योंकि माफ कीजिएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों तरफ, चाहे अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री, आपने सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण दिया। आपने सिर्फ नेहरू को गाली दी और उसके अलावा कुछ नहीं। सवालों के जवाब आपके पास नहीं थे। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने कैसे आपको चुनौती दी थी, आपने इस चुनौती का जवाब नहीं दिया। आपके पास सिर्फ पानी पीने के अलावा कुछ नहीं था। सुनिए राहुल की चुनौती। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times, 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं।
यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, गौर किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते, क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। इस समय दुनिया में उनका टैरिफ सबसे ज्यादा है। वे इसमें काफी कटौती करने को तैयार हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यह आदमी 25% टैरिफ का तमाशा मार रहा है और यह क्या कह रहे हैं कि हम कटौती करने को तैयार हैं। अरे कई मामलों में हमने 0 टैरिफ की पेशकश की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह पेशकश की गई थी, मगर उस खबर की कोई चर्चा नहीं हुई थी। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा। पर आज वो नहीं हुआ। आज की घोषणा 25% टैरिफ लगेगी जो अमेरिका आयात करता है भारत से, और पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और रक्षा संबंधित हथियार और उपकरण खरीद रहे हैं, उसका पेनल्टी भी लगेगा। तो हमें क्या मिला, इस दोस्ती से क्या मिला? चुप रहे हैं प्रधानमंत्री। 10 मई से ऑपरेशन सिंदूर को तो रुकवा दिया, इस उम्मीद के साथ कि हमें अच्छा व्यापार समझौता मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो रुक गया, अचानक रुक गया। देश भी आज भी सवाल कर रहा है, क्यों अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुक गया? इस उम्मीद के साथ रोका गया ना कि व्यापार समझौता होगा, पर यह व्यापार समझौता नहीं हुआ, बल्कि 25% टैरिफ लग गई और उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लग रही है कि रूस के साथ आपके आर्थिक संबंध है, मजबूत संबंध है, आप तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनसे। अमेरिका कौन होता हुआ हमें कहने के लिए हम कहां से क्या खरीदेंगे? तो मैं समझता हूं कि दोस्ती ट्रंप के साथ फोटो खिंचाना, ट्रंप को गले लगाना, माय फ्रेंड डोनाल्ड करना, फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में जाकर फोटो खिंचाना, इसका क्या फायदा? तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बहुत बड़ा धक्का है। ये अब इसके बाद क्या रह जाता है? हम कल तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे और कहेंगे कि ट्रंप सीज फायर के मामले पर झूठ बोल रहा है। ना आपने वो हिम्मत दिखाई, और हमें लगा कि शायद ट्रेड डील से डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे। ये लो ट्रेड डील भी आ गई, तो भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, ये हालत हमारे देश की कर दी इन्होंने। ये कौन सी विदेश नीति है? आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त को देखिए, न्यूक्लियर वेवर हम लाए, कोई टैरिफ, कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने दी। अब लोगों को याद आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि इतिहास मुझे अच्छी तरह से याद रखेगा, वाकई अच्छी तरह से याद रखा। सर तो जो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव, सीज फायर, लगातार उन पे सवाल पूछे, 2 घंटे के भाषण, पौने 2 घंटे के भाषण में एक का जवाब नहीं दिया। और आपकी सुरक्षा नीति, आपकी विदेश नीति, अब आपकी व्यापार नीति, हर चीज पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। आप पर अब भरोसा लोगों का खत्म हो गया, क्योंकि हर फ्रंट पे आप फेल होते